वंदे श्री गुरु तारणम। प्रस्तुत है दिव्य शब्द चिंतन। शब्द है निहार इंदु का बिंदु। निहार इंदु का बिंदु, तिर जाए भव सिंधु, पा जाए शिव सिंधु, पा जाए सुख सिंधु। इंदु कहिए चंद्रमा, अर्धचंद्राकार के ऊपर बिंदुवत सिद्ध शिला में विराजे सिद्धों को निहारो। अनुभव करो इस शरीर आदि से भिन्न शरीर प्रमाण मेरा आत्मा है। आत्मा को सिद्ध स्वभावी निहारो। तिर जाए भव सिंधु, इसी भेद ज्ञान से, इसी सत्य सिद्धांत से प्रकट सम्यक दर्शन को से ये आत्म भव सागर से पार हो जाएगा, पा जाए सुख सिंधु और परम सुख सागर को प्राप्त हो जाएगा। अगला शब्द है रस। रस का उल्टा है सर। यदि विषयों के रसपान में रस आ रहा है, जैसे कमल में भौरे को रस आता है, ममड़ाता है, वो पराग के आसक्ति में समय से बाहर नहीं निकलता है। सूर्यास्त होते ही कमल मुदित हो जाता है, कुंजर आता है, भौरे श्वेत कमल को खा जाता है। ऐसे ही हे आत्मन, काल रूपी हाथी आएगा, आयु रूपी सूर्यास्त हो जाएगा, तेरे आत्मा को ये काल खा जाएगा। तू विषयों में रस पान करने में लगा है, अतीन्द्रिय आत्म रस पान करेगा तो सम्यक के सरोवर में सराबोर हो जाएगा और सुख का सरोवर पा जाएगा। अगला शब्द है राग रोग। राग एक भयंकर भाव भ्रमणकारी रोग है और भोग का राग ये भावताप है। अगला शब्द है राग और गरा। अगर हे आत्मन तुम राग से छूटकर बीत राग होना चाहते हो तो गरा कहिए जिन वाणी का चिंतन मनन करो और गले में आत्म गुणमाला धारण करो। अगला शब्द है रीझोगे तो कैसे सीझोगे। यदि तुम संजोगों पर आकर्षित होकर उनमें लुभाओगे, उन पर रीझोगे तो कैसे शिष्यपने की प्रकटता, गुरु की शिक्षा पाकर कैसे सिद्ध शिला पाओगे। स्मरण है चंद्रनखा नारायण बलभद्र पर ऋषि थी तो उभय कुल का सर्वनाश हुआ था। यदि आत्मा पर द्रव्य रीझेगी तो उसका भी यही हश्र होगा। अगला शब्द है पर परा। पर को पर मानने वाले ही परमात्मा होके परा कहिए मुक्ति लक्ष्मी को अर्थात निर्वाण को प्राप्त होते हैं। अगला शब्द है उपभोग। तो भोग यदि प्राणी का मन के द्वार से विकारी परिणाम रूप अशुद्ध उपभोग होगा तो साक्षात भोग भोगने के समान ही कर्म बंधन का कारण बनेगा और उसका फल नियम से भोगना पड़ेगा। साल सिक्त मत्स्य के बारे में स्मरण है। वह तंदुल मत्स्य कान में बैठा हुआ
मात्र मानसिक उपभोग से, बिना किसी वाचनिक और कायक उपभोग से नरक गया। इसलिए मानसिक विकारी अशुद्ध उपभोग भी जीव को भोगना पड़ता है, दुर्गति का कारण है। अगला शब्द है लोहा। लोहा, कर्मों से लोहा अर्थात कर्मों से भय मानने वालों की लोभ कसाई छूट जाती है। मूलाचार के 21 नंबर गाथा में लोहा को आचार्य भट्टकेर स्वामी ने लोभ कहा है। कोह मदमय लोहा, कोह मदमोह लोहा। और अगला शब्द है मंगवारा, मंगोड़ी मंगवारा। मंगवारा तो नहीं पाओगे गौरा, और मंगवारी की चाह वालों को नहीं मिलती है गौरी। रसना इंद्री विषयासक्त प्राणी को जो मंगवारा मंगोड़ी के चक्कर में अविवेकी होके बाजार की मंगोड़ी खाते हैं, उन्हें गौरी कहिए मुक्ति भवानी कैसे मिलेगी, बल्कि मीनवत दुर्दशा को प्राप्त होंगे। अगला शब्द है हसिया। तो नैया सिया और ना ही नसियाँ। कर्मों की फसल काटने वालों, हसिया से फसल काटी जाती है। कर्मों की फसल काटने वालों, कर्मोदय में मलिन भाव करने वालों को सिया कहिए मुक्त श्री की प्राप्ति नहीं होती है और न निषिद्धिका को प्राप्त होते हैं। अगला शब्द है बिरदो सुरदो। जब प्राणी मिथ्या भावों से विरक्त होता है, आत्मा की सुरत करता है, तब संसार परिभ्रमण के व्यापार से छूटता है। इसलिए आचार्य गुरुदेव कहते हैं शुद्धो चेतना भावो, अपने शुद्ध चेतन स्वभाव की सुरत करो। अगला शब्द है संग तंग मंग त्रिभंग। संग कहिए प्रग्रहाशक्ति से, तंग कहिए दुख, और मंग कहिए सुख मानने वाले। प्रग्रह से सुख मानने वाले और प्रग्रह में तंगी मानने वाले कर्माश्रव की त्रिभंगी में फंस जाते हैं। अगला शब्द है शांत। शांत, शांत भाव में रहने वाले अंत सहत हो जाते हैं, और शांत रहने के लिए ज्ञों को अंत सहत नश्वर देखो। यही है अंत प्राप्त करने का सूत्र। जीवन में जो शांत भाव अपनाते हैं वही शांत पर्याय को पाते हैं।